मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। आज का टॉपिक है कि मेंटेनेंस जब हम डिसाइड करवाते हैं कोर्ट से तो उसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जाता है। तो उसको एग्जीक्यूट कराने का जो प्रोसेस है वो एक सेकंड पार्ट है। उससे पहले हमें क्या सावधानी रखनी है वो हमें ध्यान रखना है, वो है उस प्रॉपर्टी पे स्टे करवाना जिस प्रॉपर्टी पर आपके हस्बैंड का राइट है या उसमें शेयर है या आपके इन लॉज का भी अगर उसमें शेयर है, या वो प्रॉपर्टी जिसको मैट्रिमोनियल हाउस बोलते हैं, यानी कि वो घर जिसमें आप शादी करके जाते हैं उसको भी स्टे आप करवा सकते हो। अब स्टे करवाने का मकसद क्या है? देखिए, मकसद एक ही है। अगर कल को मान लीजिए आप मेंटेनेंस का केस डालते हैं और मेंटेनेंस हस्बैंड नहीं देता है तो कोर्ट क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करेगा जो प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पर है। अब ऐसी सूरत में अगर हस्बैंड ने पहले से ही उस प्रॉपर्टी को बेच दिया होगा तो आप मेंटेनेंस कैसे निकलवाओगे? तो ये आप एप्रीहेंशन कोर्ट में जज को बता सकते हो अपने वकील के थ्रू एप्लीकेशन लगा के कि सर हमें पूरा एप्रीहेंशन है, डर है कि हमारी इन लॉज या हस्बैंड इस प्रॉपर्टी को बेचने की प्लानिंग कर चुके हैं और इवन डीलर भी आ चुके हैं देखने के लिए। अगर ये प्रॉपर्टी बिक गई तो फिर कोई केस करने से फ़ायदा नहीं होगा, ना ही मैं मेंटेनेंस निकलवा पाऊँगी, ना ही मैं कोई एग्जीक्यूशन क्लियर करवा पाऊँगी। तो इस ग्राउंड पर भी आपकी मेंटेनेंस को कोर्ट स्टे कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट में प्रॉपर उस प्रॉपर्टी की डिटेल, सेक्शन 19 की एप्लीकेशन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लगती है, ये सारी चीज़ें कोर्ट में आप फाइल करो। अब ऐसी सूरत में कोर्ट दो काम करता है। पहला तो आप अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर इसमें शोर डेट दें, हो सकता है वो डेट 1 या 2 दिन की भी आप ले सकते हैं। 1 या 2 दिन की डेट लेने से फ़ायदा ये है कि अगर इस बीच में कोई प्लानिंग चल रही है तो प्लानिंग रुक जाएगी, तुरंत आप डेट दें। या फिर आप एक्स पार्टी भी ऑर्डर ले सकते हैं बिना उसको सुने कि सर आप अभी ऑर्डर पास कर दीजिए, तुरंत डेट दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है तो कैंसिल कर देना आप। ये बात आपको केवल जज को समझानी है, तो आप एक्स पार्टी ऑर्डर भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए पहली सूरत में हम बात करते हैं। पहली सूरत में सम्मन कर दिया हस्बैंड को, कह रहे हैं जी कोर्ट आपको एक्स पार्टी देने के मूड में नहीं है, तो आप डेट ले 1 या 2 दिन की मैक्सिमम, जिसमें दूसरी पार्टी को आप सर्विस करवाओ ताकि वो आ जाए। अब ऐसी सूरत में क्या है, सर्विस करवाने के बाद कई बार हो सकता है सेम डे में भी पार्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस चली जाए, तो इसलिए एक्स पार्टी ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं होता है तो आपको तुरंत सर्विस सेम डे की भी रखवा सकते हैं। मान लीजिए आपने मॉर्निंग में केस फाइल किया तो आप शाम तक का सर्विस का ऑर्डर लीजिए कि सर शाम तक सर्विस करवा दीजिए, क्योंकि शाम को तो रजिस्ट्रार ऑफिस बंद रहते हैं, तो आप शाम को सर्विस करवा के नेक्स्ट डे पुटअप करवा सकते हैं। अगर उस सूरत में हस्बैंड नहीं आता है नेक्स्ट डे पर तो कोर्ट आपको एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगा उस प्रॉपर्टी पे स्टे के लिए। अब उस स्टे की कॉपी को आपको तुरंत हस्बैंड को व्हाट्सअप करना है या बाय हैंड सर्विस करवानी है, या इवन आप रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जाके उस स्टे की कॉपी आप लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कोर्ट ने स्टे कर दिया है, ताकि कोई भी रजिस्ट्रार ऑफिस, एसडीएम ऑफिस में भी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट ना किया जाए। ये सारी बेसिक्स ही आप चीज़ें करके स्टार्टिंग में केस डालने से पहले ही अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, ताकि कल को अगर केस चले तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोलैटरल है आपके पास जिससे आप रिकवरी भी करवा सकते हो। तो देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े हुए और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसमें पर्टिकुलर हर सेक्शन को मैं आपको डिफाइन करूँगा। जो छोटी छोटी माइन्यूट्स थिंग्स हैं उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी वीडियोस के लिए भी आप मेरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं।